लेकिन इनके भाई ने आज अपनी वीडियो में एक बार भी अपनी बहन का नाम लेना ज़रूरी क्यों नहीं समझा। इनकी बहन ने गले लग के इनके भाई से 2 बार पूछा था कि तू ठीक है, सब ठीक है। वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा कहते हैं ना वो खटास नज़र आ रही थी भाई के बॉडी लैंग्वेज में, जब वो जवाब दे रहे थे कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहन सामने से आके भाई के गले लग रही है। इसका मतलब कि बहन का प्यार भाई के प्रति सेम है। भले ही भाभी के साथ ऊपर नीचे हुई हो, लेकिन बहन का प्यार भाई के लिए सेम है। लेकिन वही भाई जब आज वीडियो बनाने आ रहा है तो उसी भाई को अपनी बहन का नाम लेते हुए भी कष्ट हो रहा है। वो अपनी बहन का कहीं पे प्रॉपर नाम नहीं ले पाया। बड़े व्लॉगर्स, छोटे व्लॉगर्स, इस तरीके से उन्होंने अपनी बहन की पहचान को हमारे आगे दिखाया। ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। पूजा करती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक भाई के मुंह से ये चीज़ें सही नहीं लगी। एक भाई को दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए। अगर चीज़ें ऊपर नीचे भी चल रही हैं तो दोनों को बिठा के आपस में बात करा के चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन आज का वीडियो कहीं ना कहीं जाते जाते वही वाली बात हो गई। जैसे पहले पूजा ने वीडियो की शुरुआत उस समय ठीक करी थी, लेकिन शुरुआत करते करते वो जहाँ पे फुल स्टॉप लग गया वहाँ पे कुछ चीज़ें टारगेटिंग हो गई। इसी तरीके से आज जब भैया जी वीडियो बनाने आए तो उनकी भी वीडियो का फ्लो सही चल रहा था, लेकिन फ्लो पे चलते 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 उनकी भी 2-3 लाइन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। सबसे पहली बात कि इन्होंने ये बोला कि मैं चाहता था कि मेरी वाइफ जो है व्लॉगिंग करे। आई अप्रिशिएट। हर पति को अपनी बीवी को आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म भी देना चाहिए, प्रोत्साहित भी करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जब फैमिली में बाकी लेडीज़ व्लॉगर हैं तो आपकी वाइफ भी बिल्कुल व्लॉगिंग कर सकती है। इस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बात इन्होंने बोला कि मेरी मम्मी की तबीयत भगवान की दया से बिल्कुल ठीक है, उनको सिर्फ मोशन सिकनेस है। यानी कि वो ट्रेन, बस, कार, इन सब में जब वो ट्रैवल करती हैं तो उनको मोशंस होते हैं। जिनको वॉमिटिंग वगैरह होती है, चक्कर वगैरह आते हैं, तो उनको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है ट्रैवलिंग करने में। चलो वो भी समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताइए कि अभी थोड़े दिन पहले तक कामनी अपनी मम्मी की तबीयत के बारे में वीडियो व्लॉग में जिक्र कर रही थी। आप आके बोल रहे हैं कि आपकी मम्मी को कोई भी ऐसा हेल्थ इशू नहीं है, उन्हें जस्ट मोशन सिकनेस है। अगर उन्हें जस्ट मोशन सिकनेस है तो फिर आपकी मम्मी दवाइयाँ किस चीज़ की खा रही है? या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपके कहे अनुसार अगर आप सच बोल रहे हैं कि मम्मी को कोई तकलीफ नहीं है, उनको सिर्फ मोशन सिकनेस है, तो इसका मतलब आपकी बहन कामनी झूठ बोल रही है। अब अगर इस चीज़ में ऑडियंस आपसे सवाल पूछे कि आप दोनों में से झूठ बोल कौन रहा है, उसके बाद क्या जवाब आप लोग यहाँ पे देंगे? ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट देते हुए आपने कहीं ना कहीं या तो अपनी बहन को झूठा बोल दिया या अपने आप को सच्चा बोल दिया। तो डिसाइड कर लो, आप ही डिसाइड कर लो कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ बोली, जो व्लॉग में दिखता है वो सच हो ज़रूरी नहीं है, जो दिखता है वो सच हो ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब आपकी व्लॉगिंग में भी जो चीज़ें दिखती हैं वो सच हो वो ज़रूरी नहीं है। तो फिर आप लोग झूठ का हिस्सा क्यों बनते हैं? आप सच्चे व्लॉगर हैं ना। आपके हिसाब से बाकी लोगों की व्लॉगिंग में जो चीज़ होती है वो नहीं दिखती, जो नहीं दिखती वो होती है। 10 मिनट में चीज़ें बहुत कुछ गड़बड़ होती है। इसका मतलब कि फेक व्लॉगिंग होती है। सीधा सीधा मतलब कि फेक व्लॉगिंग होती है। ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ऑडियंस को नेचुरल चीज़ें नहीं दिखाई जाती, ऑडियंस को स्क्रिप्टेड चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो अगर आप इतने सच्चे हैं भैया, तो आप ऐसी स्क्रिप्ट का हिस्सा क्यों बनते हैं? अगर आपके हिसाब से चीज़ें जो है नहीं वो दिखाई जाती, तो आप उन चीज़ों का बहिष्कार क्यों नहीं करते कि नहीं, मैं इस नौटंकी का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इस फेक कंटेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा, हमें मत लेना, हमें शूट मत करना, हम तो जो दिखाएंगे वो 16 आने सच दिखाएंगे। लेकिन आप सब लोग उस कंटेंट का हिस्सा बनते हैं। आपके हिसाब से तो सब कुछ झूठ है। आपके हिसाब से व्लॉगिंग में सब कुछ झूठ है, सब कुछ फेक है, कुछ भी सच्चाई नहीं दिखाती। तो अब मुझे आप यहाँ पे ये बताइए कि जब आप लोग व्लॉगिंग में सच्चाई दिखाते ही नहीं, तो आप ये ऑडियंस से कैसे उम्मीद करते हैं, या आप रिएक्शन से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो सच्चाई देख लें? क्या लोगों के पास कोई अदृश्य शक्ति है कि उनको पता चल जाए कि इस 10 मिनट के कंटेंट के पीछे हकीकत ये है? जब आप लोग ही हकीकत नहीं दिखा रहे हैं तो उस हकीकत को ऑडियंस कैसे पहचाने कि ये हकीकत है या हकीकत नहीं है?
कैसे हम वो अपने अंदर वो अदृश्य शक्ति लेके आए कि हमें पता चल जाए कि ये भाई बहन जो गले मिले हैं क्या वाकई में गले मिले हैं या सिर्फ कैमरे के लिए गले मिले हैं। क्या भाभी ने कामनी के पैर छुए हैं? अगर छुए हैं तो ये वीडियो में दोनों के ही नहीं आया। एक के तो चलो एडिटर का मामला हो गया, दूसरे के वीडियो में भी पूरा पूरा नहीं आया। तो ये गलती किसकी है? अगर आधे अधूरे व्लॉग आ रहे हैं और फेक कंटेंट आ रहा है तो ये गलती किसकी है? ये गलती समझने वालों की है, लिखने वालों की है, बोलने वालों की है, या फिर दिखाने वालों की है? दिखाने वालों की है। आप आज क्लैरिफिकेशन देने आए थे, अपनी वाइफ का सपोर्ट करने आए थे, और हर कोई यहाँ पे अपनी वाइफ का सपोर्ट कर रहा है। अब इस चीज़ को हम क्या ही गलत बोलें, क्योंकि हमें ये पता है कि आपकी वाइफ को भी अपनी बात ठीक से रखनी आती नहीं। वो जब भी अपनी बात रखने आती हैं वो कुछ ना कुछ ब्लंडर करके चली जाती हैं। बट सॉरी के साथ, बड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि बात तो आप भी अपनी सही से नहीं रख पाए। बात रखते रखते आपका भी ये साउंड कर रहा था कि चीज़ें सिर्फ ननद भाभी के बीच में ही नहीं, भाई बहन के बीच में भी कुछ ना कुछ 19-20 तो है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द और आपका वीडियो बोल रहा था। सारी चीज़ें एक तरफ कि रुकी क्यों नहीं रुकी, पैर क्यों नहीं छुए, ये ऑडियंस के सवाल थे। आप उनके मुंह बंद ही नहीं करा सकते, क्योंकि आपकी बहन की जर्नी आपकी वाइफ की जर्नी से बहुत पहले की है। उनके पास वो डाई हार्ट फैंस हैं जो आपकी वाइफ को बनाने में वक्त लगेगा। जब उनके पास भी ये वाली फ़ैन फॉलोइंग हो जाएगी तो उनको भी वो लोग सही गलत हर जगह पे सपोर्ट करेंगे, राइट। उन्होंने वक्त दिया है सोशल मीडिया पे, इतना समय से वो रही हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको कभी हमने पूजा को प्यार देते हुए नहीं देखा। जिस समय पे पूजा का चैनल नया नया शुरू हो रहा था आरती की शादी के टाइम पे, उस समय पे कामनी ने पूजा के चैनल को शाउट आउट भी दिया था, प्रमोट भी किया था और सब्सक्राइब करने को भी बोला था, है ना। आज आप बोल रहे हो कि अपनी मेहनत से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आप अपनी मेहनत ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आपको पहचान तो मिली है। अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो या नहीं करो। वैसे कायदा कहता है कि आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आपकी पहचान के पीछे निक्की और कामनी दोनों का नाम है, दोनों का। आप कामनी की भाभी और निक्की की बहन कहलाती हैं, और कंट्रोवर्सी की शुरुआत तो आपकी शादी का ही पूरा मैटर था, जिसके बाद देवरानी जिठानी की कंट्रोवर्सी शुरुआत हो गई थी। वो ही शादी का पूरा मैटर था, राइट। तो पहचान आपको मिली, डेफिनेटली मेहनत आप खुद कर रहे हो। अब कोई भी किसी को यहाँ पे ना स्पून फीडिंग नहीं कराता, और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अपने आप से जो चीज़ें सीखता है ना इंसान, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनिक होती हैं। अब देखिए 2 दिन में भाभी ने भी खूब इंजॉय किया, क्रिएटर पार्टी अटेंड करी, फर्स्ट डे वाली पार्टी अटेंड करी, व्लॉग्स भी बनाए, सब कुछ किया। उसके बाद जब ऑब्जेक्शन उठाया हमारी ऑडियंस ने, जैसे कि मैंने बोला आपसे पहले वो आई हैं तो आपसे पहले ऑडियंस उनको बहुत प्यार करती है। ये तो आपको देखो आगे तक भी झेलना पड़ेगा। जब तक आप अपनी खुद की पक्की ऑडियंस कलेक्ट ना कर लो तब तक तो आपको ये झेलना पड़ेगा। अब चलो इनको नेगेटिव कमेंट्स आए, लोगों ने इनसे सवाल किए, उन सवालों के ये जवाब दे सकती थी, लेकिन उसके बदले में इन्होंने शॉट डाला। मतलब इतना इम्पेशेंट क्यों हो? सबसे पहले तो व्लॉगिंग में अगर करियर बनाना है तो भाभी जी को ये सीखना पड़ेगा कि इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो भी पब्लिक ओपिनियन पे रिएक्ट नहीं करते। पब्लिक के ओपिनियन तो चेंज होते रहते हैं। इतना प्यार कमाओ पब्लिक का कि आज जो पब्लिक आपको नेगेटिव बोल रही है कल वो आपको पॉजिटिव बोले। रिश्ते डेफिनेटली थोपे नहीं जाते। ज़बरदस्ती तो निक्कू और ज़बरदस्ती तो कामनी और पूजा के रिलेशन हम हेल्दी नहीं कर सकते ना, जब तक इन लोगों का खुद का मन ना करें, राइट। लेकिन पब्लिक के ओपिनियन से परेशान होकर एक शॉट डाल देना, जिस शॉट को आंख बंद करके भी कोई समझ सकता है कि ये किस तरफ जा रहा है। अब भले ही ये बोलें कि ऐसा मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बोला, तो फिर ऐसा शॉट इतने टाइम पे क्यों नहीं आया, ऐसी लाइंस इतने टाइम पे क्यों नहीं आई, ऑल ऑफ सडन उसी समय पे क्यों आया? क्योंकि आपने रिएक्ट किया, आप बर्दाश्त नहीं कर पाई, जो कि आपने यहाँ पे गलती करी। चीज़ें सही जाते जाते आप चीज़ें में रिएक्ट कर देती हैं, और ये सारा रिएक्ट करने का खेल है। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। कभी कभी अपने इमोशंस अंदर दबा के रखने चाहिए कि ये गुंजाइश तो छोड़ो,
आगे चीज़ें ठीक करने की एक गुंजाइश तो छोड़ो। अगर आप सब कुछ अभी ख़राब कर दोगे तो रिश्ते सुधारने की कोई गुंजाइश बचेगी ही नहीं। ठीक है, तो आज पूजा और भैया दोनों के दोनों आए, अपनी अपनी बात रखे। अपनी अपनी बात क्या रखे, भैया ने प्रॉपर अपनी वाइफ का सपोर्ट किया, अपनी वाइफ का पक्ष ऑडियंस के सामने रखा कि व्लॉगिंग करने के लिए मैंने बोला, वहाँ पे रुकने के लिए हमारी मंजूरी से वहाँ पे रुकी। मेहनत अपने आप कर रही है, कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती, मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन भैया से सिर्फ एक चीज़ की शिकायत कि अगर ये सब कुछ फेक व्लॉगिंग है तो आप उस फेक व्लॉगिंग का हिस्सा क्यों बने, आप उस 10 मिनट की नौटंकी का हिस्सा क्यों बने, आपने उसका बहिष्कार क्यों नहीं किया, है ना। और अगर ये सच नहीं है तो फिर सच क्या है। दूसरी बात कि आपकी मम्मी की तबीयत सही है, ख़राब है, मोशन सिकनेस है, ये आप क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट करके यहाँ पे चले गए। अब आप दोनों भाई बहनों में से सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। ठीक है, दूसरी बात कि अपनी बहन का नाम लेते हुए आपको इतनी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए थी। आपको, आपके लिए तो सब बराबर होने से फ़क्र से आपने नाम लेना था अपनी बहन का, फ़क्र से, क्योंकि आपकी बहन ने वो चीज़ें अचीव की हैं, आज लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको भी फ़क्र से उनका नाम लेना चाहिए था। अगर ये चीज़ें आप सोशल मीडिया पे सीख गए ना, वो 10 मिनट की चीज़ें करना, तो आई थिंक आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पूजा पब्लिक ओपिनियन ही नहीं बर्दाश्त कर पा रही है। तो सबसे पहला लेसन तो व्लॉगिंग करियर शुरू करने का यही है कि पब्लिक नेगेटिविटी को बर्दाश्त करो, चुप रहना सीखो और काम करना सीखो। नेगेटिविटी को इग्नोर करके अपना काम करना सीखो, उसके बाद कमाओ पॉजिटिव ऑडियंस, कमाओ अपने प्यार करने वाले जो आपके लिए खड़े रहें, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हर 2-4 दिन बाद इसी तरीके की नेगेटिविटी में फंसे रहोगे, उलझे रहोगे, सवाल जवाब करते रहोगे, तो या तो व्लॉगिंग छोड़ दोगे कल को जाके, या फिर खुद ही इतना नेगेटिव हो जाओगे कि काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो डिसाइड कर लो कि चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है या फिर मुद्दों पे बार बार वीडियो बना के आगे बढ़ना है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये था मेरा एक रिएक्शन। अब आई डोंट नो कि पूजा और भैया को ये फेयर लगे या अनफेयर लगे, बट ये एज अ पब्लिक, एज अ रिएक्शन चैनल मेरे ओपिनियन थे जो मैंने आप सबके आगे रख लिए। प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सबके क्या ओपिनियन है दिस पर्टिकुलर वीडियो को लेके। डेफिनेटली हम सबके ओपिनियन एक दूसरे से विपरीत भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट हमें एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।